वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मुख गुहिका के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था बेटा? मुख गुहिका के बारे में पढ़ा था। वहां पर हमने क्या क्या पढ़ा था तो ध्यान रखिएगा। वहां पर हमने क्या बेटा? तालु। और हमने क्या पढ़ा था बेटा? वहां पर जिह्वा यानी जीभ के बारे में पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा, मुख गुहिका का एक अन्य भाग टीथ, अर्थात आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो दांत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? दांत। तो ध्यान रखिएगा, जो दांत है वो मनुष्य का एक विशेष अंग होता है। क्या होता है बेटा? विशेष अंग होता है। देखिएगा, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करें मानव दांत। किसकी बात करें बेटा? मानव दांत। तो ध्यान रखिएगा, मानव के जो दांत होते हैं, क्या बेटा? जो मानव के दांत होते हैं उनको हम थीकोडेंट, क्या बेटा? ध्यान रखिएगा, उनको हम थीकोडेंट या गर्तदंती, क्या बेटा? गर्तदंती। ध्यान रखिएगा, जो मानव के दांत होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं तो ध्यान रखिएगा, गर्तदंती। मतलब इसको बोला जाता है थीकोडोंट, अंग्रेजी डोंट लिखी जाती है, मतलब समझते चलिएगा। देखिएगा, अगर बात करें गर्तदंती तो इन्हें गर्तदंती क्यों कहा जाता है? देखिएगा, जो मानव दांत हैं वो चाप नुमा आकृति, ध्यान रखिएगा, एक चाप नुमा आकृति का एक जबड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, मानव में दो जबड़े होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दो जबड़े होते हैं। एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है बेटा निचली जबड़ा। ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, यदि बात करें ऊपरी जबड़ा तो ऊपरी जबड़ा हमारा बेटा अचल जबड़ा होता है। अचल जबड़ा का मतलब क्या? वो घूम फिर नहीं सकता है। परंतु जो हमारा निचला जबड़ा होता है वो हमारा चल जबड़ा होता है। क्या होता है बेटा? चल जबड़ा। अच्छा, एक एग्जांपल, जैसे आप सभी लोग हैं, अगर आप अपना मुंह हिलाना चाहेंगे तो ऊपर का नहीं हिलेगा। ये बेटा आपका क्या है? ये जो भाग है ये क्या है बेटा? तो ये आपका अचल है। अचल का मतलब जो कभी ना घूमे, ठीक है। और निचला जो भाग है तो ये चल, यानी ये घूमता है, ऊपरी भाग नहीं घूमता। अगर हमको यानी गवाली करना, गवाली करने का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर हमको अपना मुंह घुमाना या भोजन को कुचलना है तो निचला जबड़ा, ऊपर का तो घुमाते नहीं ना, समझ में आया ना? तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये चापनुमा आकृति में होते हैं। किसमें होते हैं बेटा? चापनुमा आकृति में होते हैं। ध्यान रखिएगा, और ये जो चापनुमा आकृति होती है इसमें गड्ढे बने होते हैं। क्या बने होते हैं बेटा? गड्ढे बने होते हैं। क्या बने होते हैं बेटा? इस चापनुमा आकृति में क्या बने होते हैं बेटा? तो ध्यान रखिएगा, इस चापनुमा आकृति में गड्ढे बने होते हैं। क्या बने होते हैं बेटा? गड्ढे बने होते हैं। इतने पॉइंट समझ में आए ना? ठीक है। और एक चीज, इनको गड्ढे में होने, यानी ये एक प्रकार के हड्डी के ढांचे होते हैं, यानी हड्डी के गड्ढे होते हैं। तो इन्हीं गड्ढों में क्या बेटा? मानव दांत होता है। तो इसीलिए इसे हम गर्तदंती क्या कहते हैं बेटा? इसीलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं तो ध्यान रखिएगा, गर्तदंती नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? गर्तदंती। अच्छा, मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं, बात करें मेढक की। किसकी बात करें बेटा? मेढक की। तो जैसे मनुष्य के जो दांत होते हैं ये होते हैं थीकोडेंट, तो ऐसे जो मेढक होता है उसके जो दांत होते हैं वो होते हैं बेटा होमोडेंट। क्या होते हैं बेटा? होमोडेंट। मतलब समझिएगा, जो मेढक के दांत होते हैं ये होते हैं बेटा थीकोडेंट। थीकोडेंट या गर्तदंती इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गड्ढे के समान आकृति में क्या बेटा? अस्थियों के साथ जुड़े होते हैं। मतलब समझिएगा, ठीक है। और होमोडोंट जो होते हैं या होमोडेंट जो होते हैं तो यह बेटा गड्ढीनुमा संरचना पर नहीं बने होते हैं। इतनी बात समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आगे देखिएगा, जो मानव होता है, ठीक है, उसमें जो दांत होते हैं बेटा, जो मानव होता है उसमें जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? थीकोडेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? थीकोडेंट। और एक पॉइंट आपको बता दूं, ठीक है, जो मानव में दांत होते हैं इनको हम द्विबार दंती, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब क्या होता है? जो जीवन में दो बार आते हैं। मतलब समझिएगा, जो जीवन में कितनी बार आते हैं बेटा? तो जो जीवन में बेटा दो बार आते हैं, यानी इनको बोला जाता है बेटा हिप हायोडोंट। क्या बोला जाता है बेटा? हिप हायोडोंट। क्या बोला जाता है बेटा? हिप हायोडोंट बोला जाता है। यानी जो द्विबार दंती होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? हिप हायोडोंट बोलते हैं। इनके बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे, परंतु ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, जो द्विबार दंती होते हैं अर्थात ऐसे दांत
जो जीवन में क्या बेटा 2 बार आते हैं। अच्छा मैं एक चीज और आपको बता दूंगा, आगे मिलेगा भी तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप मनुष्य की बात करें या कोई अन्य जीव, मतलब समझिएगा, मनुष्य की बात करें या कोई अन्य जीव की बात करें, तो जो हमारे द्विबारदंती होते हैं, तो मोलर, आपने नाम सुना है मोलर, अभी आगे पता भी चल जाएगा कि मोलर क्या है। मनुष्य में जो मोलर दांत होते हैं यह जीवन में 1 बार आते हैं, बाकी जितने दांत होते हैं ये 2 बार आते हैं। मतलब समझिएगा कि जो मोलर होते हैं वह जीवन में 1 बार आते हैं, और जो बाकी दांत होते हैं जैसे रदनक, कृंतक और अग्रचर्मणक, ये जीवन में केवल और केवल ये जीवन में 2 बार आते हैं, परंतु जो मोलर होता है बेटा, जो क्या होता है मोलर होता है, वह जीवन में केवल और केवल कितनी बार आता है, तो 1 बार आता है। तो मनुष्य में 2 बार आने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, द्विबारदंती। क्या कहा जाता है बेटा, द्विबारदंती कहा जाता है। अब एक थोड़ा पॉइंट और समझ लीजिएगा, मनुष्य के दांतों को बेटा, मनुष्य के दांतों को हम विषम दंती के नाम से भी जानते हैं। मतलब समझिएगा, मनुष्य के दांतों को हम विषम दंती के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, विषम दंती। अब विषम दंती क्यों कहा गया, तो पहले पॉइंट समझिएगा, वास्तविकता में मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के होते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, विषम दंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, विषम दंती। मतलब समझिएगा, इनको कहा जाता है हेट्रोडोंट। क्या कहा जाता है, हेट्रोडोंट। क्या कहा जाता है बेटा, हेट्रोडोंट कहा जाता है। यानी जो मानव के दांत होते हैं वह हेट्रोडोंट होते हैं, अर्थात विषम दंती होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा अब एक पॉइंट और बता दूं, मनुष्य में जो दांत होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, परंतु यहां पर पॉइंट समझिएगा, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हम और आगे डिटेल से समझेंगे। पहले मैं एक पॉइंट और बता दूं बेटा, जो द्विबारदंती होते हैं, क्या होते हैं बेटा, जो द्विबारदंती होते हैं ये मुख्यतः 2 भागों में बांटे गए हैं, यानी 2 बार आते हैं, तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो इनका जो पहला भाग होता है वो दूध के दांत। किसके दांत बेटा, दूध के दांत। क्या कहलाते हैं बेटा, दूध के दांत कहलाते हैं। जो पहला होता है वो क्या होता है बेटा, दूध के दांत होते हैं। और जो दूसरा होता है, मेरे पॉइंट समझिएगा, जो दूसरा होता है उसको हम स्थायी दांत, क्या बेटा, स्थायी दांत के नाम से समझते हैं। किसके नाम से बेटा, स्थायी दांत के नाम से जानते हैं। पहले समझिएगा बेटा, सबसे पहले समझिएगा, जो दूध के दांत होते हैं इनको हम मिल्क टीथ समझिएगा, और जो स्थायी दांत होते हैं इनको परमानेंट टीथ किस नाम से जानते हैं बेटा, पहले वाले को बेटा मिल्क टीथ और दूसरे को बेटा परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं। मतलब समझिएगा, जो दूध के दांत होते हैं उनको मिल्क टीथ और जो स्थायी दांत होते हैं उनको क्या बेटा, परमानेंट टीथ कहा जाता है। इतने पॉइंट समझ में आए ना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, जो दूध के दांत होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है बेटा, 20 होती है। जो दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, 20 होती है, और यह बच्चों में होती है। किसमें होती है बेटा, बच्चों में होती है। और जो स्थायी दांत होते हैं तो उनकी संख्या क्रमशः 28 या कितनी होती है बेटा, 32 होती है। क्या होती है बेटा, जो हमारे स्थायी दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी बेटा, 28 या 32 होती है। तो इतने पॉइंट समझ में आए ना, ठीक है। अभी तो दांत में हमने सिर्फ शुरुआत की है, अभी तो बहुत कुछ बचा है। अच्छा अब मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं। पॉइंट क्या, जैसे मैंने कहा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, तो बताएंगे 20। अगर बात करें पुरुषों में या वयस्कों में, पुरुषों में नहीं वयस्कों में, तो 28 या कितने बेटा, 32। ये तो रही बात मनुष्य की। अच्छा अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई शेर में कितने दांत होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो शेर होता है उसमें कितने दांत होते हैं बेटा, 30। शेर में कितने दांत होते हैं बेटा, 30। मतलब समझिएगा, जो शेर होता है उसमें 30 दांत होते हैं, 15 ऊपर और 15 कहां होते हैं बेटा, नीचे होते हैं। मतलब समझ में आया ना, ठीक है। अच्छा और बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछे हाथी में कितने दांत होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो हाथी होता है उसमें कितने दांत होते हैं बेटा, तो 26 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं बेटा, 26 दांत होते हैं। तो इतनी चीज समझ में आई ना, हाथी हो गया। जैसे अगर कोई पूछ ले घोड़ा, क्या पूछ ले बेटा, घोड़ा, तो घोड़े की बात करें
तो घोड़े में नर तथा देखिएगा जो नर होता है उसमें 40 दांत पाए जाते हैं, मतलब जो घोड़ा होता है उसमें 40 दांत पाए जाते हैं, और जो मादा अर्थात जो घोड़ी होती है उसमें कितने दांत पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 36 अर्थात 36 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं बेटा, 36 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट समझ में आए ना। ठीक है, और बाकी मच्छर में कितने दांत, तो ध्यान रखिएगा 47। कितने दांत बेटा, जो मच्छर है उसमें कितने दांत बेटा, 47। इसी प्रकार मगरमच्छ, तो मगरमच्छ में बेटा 82 अर्थात मगरमच्छ में कितने बेटा, 82 दांत पाए जाते हैं। कितने बेटा, 82 दांत पाए जाते हैं। अच्छा एक पॉइंट और बता दें, कभी आपसे पूछ लिया जाए सांप, बेटा सांप, तो सांप में जो दांतों की संख्या होती है वो लगभग 200। कितनी बेटा, लगभग 200। ध्यान से समझिएगा, परंतु जो सांप के दांत होते हैं वह बेटा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के। पॉइंट समझिएगा, जो सांप के दांत होते हैं वह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो वह बेटा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं इनके नाम बताए दे रहा हूं, ठीक है, इतना डीपली वैसे बताया नहीं जाएगा पर मैं बताए दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहला जो दांत होता है वो होता है कराली। क्या होता है बेटा, कराली, यानी जो सांप के 4 प्रकार के दांत होते हैं उनमें से सबसे पहला नंबर जिसका है उसका नाम है बेटा कराली। क्या है बेटा, कराली। और जो अगला है उसे कहा जाता है कालरात्रि। क्या कहा जाता है बेटा, कालरात्रि। समझ में आया ना। देखो बेटा, जो पहला दांत है उसे कहा जाता है कराली, और जो क्या बेटा दूसरा है उसे क्या कहा जाता है, कालरात्रि। क्या कहा जाता है बेटा, कालरात्रि। और ध्यान से समझिएगा, जो अगला दांत है उसे कहा जाता है मकरी। क्या कहा जाता है बेटा, मकरी दांत के नाम से जाना जाता है। और जो अंतिम दांत है उसे कहा जाता है यमदूती। क्या कहा जाता है बेटा, यमदूती। मतलब समझिएगा, जो सांप का अंतिम दांत होता है उसे कहा जाता है बेटा यमदूती। ध्यान रखिएगा, यमदूती। अरे भाई, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो पूर्वज कहते, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं, ठीक है, कि यमदूत आते हैं और लेके चले जाते हैं। तो मतलब समझिएगा, नाम से ही याद रखिएगा यमदूती। तो कहीं ना कहीं यमदूती मतलब यम के दूत। अब नाम ही यमदूती है तो पक्का खतरनाक होंगे। मतलब सर्प का सबसे विषैला दांत कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे विषैला दांत होता है बेटा यमदूती। कौन सा बेटा, सबसे विषैला दांत कौन सा होता है, यमदूती। ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है बेटा, ये कहा जाता है कि ये सबसे छोटा दांत होता है। ये क्या होता है बेटा, सबसे छोटा दांत होता है। पुराणों के अनुसार यदि बात की जाए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यदि पुराणों के अनुसार बात की जाए तो यदि किसी को सर्प यमदूती के द्वारा काट लेता है, यानी अपने सबसे छोटे दांत के द्वारा यदि किसी को काट लेता है, तो ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का बचना क्या होता है बेटा, असंभव होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि यह सबसे विषैला दांत होता है। क्या होता है बेटा, सबसे विषैला। तो इतनी चीज समझ में आई ना। अगला पॉइंट समझिएगा, अभी बहुत सारे पॉइंट है बेटा, ठीक है। तो ये सांप के बारे में फिर से एक बार समझ लीजिएगा। पहला दांत कराली, दूसरा कालरात्रि, तीसरा मकरी, चौथा यमदूती। ठीक है, इतनी चीज समझ में आना। कराली, कालरात्रि, मकरी, यमदूती, ये किसके दांत हैं बेटा, तो ये सांप के दांत हैं। किसके हैं बेटा, सांप के। तो इतनी चीज समझ में आना, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले चिंपैंजी, क्या पूछ ले बेटा, चिंपैंजी या बंदर, अगर आपसे कोई पूछता है चिंपैंजी या बंदर, तो अरे भाई आप लोगों को ये तो पता होगा कि जो चिंपैंजी या बंदर है वो मानव के समान ही है। तो इनमें भी कितने पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इनमें भी जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है बेटा, 32 या 28। और इनके जो शिशु होते हैं उनमें कितने बेटा, 20 दांत। कितने दांत बेटा, 20 दांत पाए जाते हैं। कितने, 20। तो इतनी चीज समझ में है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छे से आप लोगों को समझना। अच्छा, एक पॉइंट और बता दें, जो घड़ियाल है, क्या होता है बेटा, घड़ियाल होता है, तो घड़ियाल में कितने दांत पाए जाते हैं, 80। कितने दांत, 80 दांत पाए जाते हैं। परंतु जो घड़ियाल के दांत होते हैं, मेरे पॉइंट समझिएगा, जो किसके बेटा, घड़ियाल के दांत होते हैं, तो घड़ियाल के दांत जीवन में 50 बार आते हैं। कितने बार, 50 बार। यानी मानव के दांत कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं, तो इसीलिए उनको द्विबारदंती कहा जाता है। परंतु जो घड़ियाल है उसके दांत कितने बार आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, घड़ियाल के दांत जीवन में 50 बार आते हैं। कितने बार आते हैं बेटा, 50 बार। अच्छा, एक पॉइंट और बता दें, अगर बात की जाए कभी भी कुत्ते की, किसकी बात की जाए,
कुत्ते की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, कुत्ते में दांतों की जो संख्या होती है वह 42 होती है। कितनी होती है बेटा? कुत्तों में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है बेटा? तो 42 होती है। कितनी होती है बेटा? कुत्तों में दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा? 42 होती है। कितनी बेटा? 42। बिल्ली की बात की जाए तो बिल्ली में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 60। कितनी होती है बेटा? 60। समझ में आया ना? तो इतने पॉइंट एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आया ना? ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो बालक होते हैं, क्या होते हैं बेटा? बालक होते हैं। तो बालकों में जो कृंतक होती है, तो बालकों में कृंतक की संख्या कितनी होती है? तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो बालक होते हैं उनमें कृंतक की संख्या कितनी बेटा? 2 होती है। कितनी होती है बेटा? 2। पॉइंट समझते जाइएगा। जो बालक होते हैं उनमें कृंतक की संख्या कितनी होती है बेटा? 2। ध्यान रखिएगा, उनमें जो कैनाइन होते हैं, क्या होते हैं बेटा? जो उनमें कैनाइन होते हैं, तो उनमें जो कैनाइन होते हैं तो कैनाइन की संख्या होती है बेटा 1। क्या बेटा? 1। और जो हमारे अग्र चमड़क होते हैं तो बालकों में उनकी संख्या होती है बेटा 0। कितनी होती है बेटा? 0। पॉइंट समझिएगा, जो बालक होते हैं उनमें 2, 1, 0 और जो हमारे चमड़क होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। ये पॉइंट कैसे समझिएगा? देखिएगा, जो मानव का जबड़ा है वो चाप रूप में है। कैसे है बेटा? चाप। तो मैं आपको एक एक साइड के बता रहा हूं, मतलब समझ रहे हैं? अभी इनकी मैंने टोटल संख्या नहीं बताई। मान लिया ये थोड़ी देर के लिए निचला जबड़ा है। कौन सा जबड़ा है बेटा? निचला जबड़ा। वो बालक का निचला जबड़ा है। किसका निचला जबड़ा है बेटा? बालक का निचला जबड़ा है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बालक का निचला जबड़ा है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे कौन से कृंतक, तो कृंतक की जो संख्या होती है 1 बेटा, 1 और ये 2, ये कृंतक हो गए। कृंतक के बाद क्या बेटा? जो हमारा क्या है? रदनक है, उसकी संख्या ये हो गई। ये दांत जो होता है ये थोड़ा बाहर की यानी नुकीला होता है। अभी इनके कार्य भी बताएंगे, क्या होते हैं? नुकीला होता है। पॉइंट समझिएगा, ये जो दांत होता है ये बाहर की ओर क्या होता है बेटा? तो नुकीला होता है। क्या होता है बेटा? नुकीला दांत होता है। और ये चौड़े होते हैं, मतलब समझिएगा, परंतु धारदार होते हैं। क्या होते हैं बेटा? धारदार होते हैं। अगला समझिएगा, जो हमारे क्या है? प्रीमोलर, तो इनकी संख्या इनमें 0 होती है, नहीं होती। और जो क्या बेटा? चमाड़क होते हैं, तो इनकी संख्या, ये चौड़े दांत होते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है बेटा? 2 होती है। इसी प्रकार सेम टू सेम यही प्रक्रिया इधर, सेम टू सेम बेटा यही प्रक्रिया इधर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आए ना? और ये चौड़ा रहेगा, फिर इसके बाद ये भी, तो इतनी चीज समझ में आई ना? ठीक है, तो ये जो बालकों में होता है, तो ध्यान रखिएगा बालकों में, ठीक है, ऊपरी जबड़े में दाईं ओर, ऊपरी जबड़े में दाईं ओर 5 दांत, बाईं ओर 5 दांत। तो ऊपरी जबड़े में दाईं ओर बेटा, ऊपरी जबड़े में दाईं ओर 5 दांत और बाईं ओर बेटा, बाईं ओर कितने दांत? 5 दांत। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर कितना? 5 5 कितना हो जाएगा? 10 दांत। यानी ऊपरी जबड़े में कितने? ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या कुल कितनी बेटा? 10। ऊपरी जबड़े में दांतों की कुल संख्या कितनी? 10। तो अगर ऊपरी जबड़े में कितने दांत? 10 दांत, तो निचले जबड़े में कितने? निचले जबड़े में कितने दांत? 10। और दोनों को मिलाकर कितने? दोनों को यदि जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 20। तो बालकों में दांतों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 20। समझ में आया ना? तो ये तो अभी हमने पढ़ा किसके बारे में बेटा? बालक। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब किसके बारे में समझते हैं? तो वयस्क के बारे में। किसके बारे में बेटा? वयस्क। चलते हैं वयस्क। ठीक है, तो अगर सूत्र आपको याद रखना है तो अभी मैं उसका तरीका बताऊंगा कैसे याद करेंगे। बहुत सरल है, परंतु जब समझेंगे तब। ध्यान रखिएगा, वयस्क में बेटा, वयस्क की बात करें तो वयस्क में जो कृंतक होते हैं, तो वयस्क में कृंतक की संख्या 2। वयस्क में कृंतक की संख्या 2, मतलब समझ, सॉरी, वयस्क में कृंतक की संख्या 2। कितनी बेटा? 2। और रदनक की संख्या, तो ध्यान रखिएगा रदनक 1। कितने बेटा? रदनक की संख्या 1। और जो अग्र चमाड़क, तो ध्यान रखिएगा अग्र चमाड़क की संख्या 2। अग्र चमाड़क की संख्या कितनी बेटा? 2। मोलर्स यानी चमाड़क, तो इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? तो ध्यान रखिएगा इनकी जो संख्या होती है वो होती है 3। कितनी होती है बेटा? 3 होती है।
मतलब समझिएगा, ठीक है। तो अब ये किसकी तरफ है, मान लिया ये ऊपरी दाई जबड़ा है, कौन सा, ऊपरी दायां जबड़ा, जैसे उधर मैंने प्रस्तुत किया था, बाकी चित्र में देख लीजिएगा, ऊपरी दायां जबड़ा, ठीक है। तो ऊपरी दायां जबड़ा में 2 3 3 2 5 और 5 3 8, ऊपरी जबड़े में कितने बेटा 8, और पॉइंट समझिएगा ऊपरी तरफ बेटा, ऊपरी तरफ, ठीक है, बाईं ओर, ये ऊपरी तरफ दाईं ओर 8 दांत, और ऊपरी तरफ बाईं ओर कितने बेटा 8 दांत, और दोनों को मिला देंगे तो ऊपरी जबड़े में कितने दांत आ जाएंगे, तो 8 दुनाई कितने हो जाएंगे बेटा 16। इसी प्रकार निचले जबड़े में, किसमें बेटा, निचले जबड़े में कितने हो जाएंगे 16, कितने दांत हो जाएंगे बेटा 16, और इन दोनों को मिला देंगे तो 16 16 कितना हो जाएगा बेटा, तो 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 32 हो जाएगा। तो इतनी चीज समझ में आई ना, ये थी दांतों की संख्या, किसमें बेटा, मानव में, ठीक है। कैसे होते हैं, फार्मूला कैसे याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 2102 बेटा, 2102 एक तरफ बालकों में, और 2123 मतलब समझिएगा 2123 एक तरफ, 2123 एक तरफ, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, मतलब 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 8 इधर 8 इधर, 8 8 16 और 8 ऊपर, तो 16 दुनाई 32, समझ में आया ना, ठीक है। परंतु बालकों में क्या है बेटा, बालकों में क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या बेटा 2 1 0, फिर कितने 2 2 1 0 बेटा, 2 1 0 2, तो 2 3 3 2 5, 5 इधर 5 इधर, 5 5 10 10 नीचे, तो 10 ऊपर, समझ में आया ना। तो इतने पॉइंट समझ में आए। हाँ, मैं एक चीज आपको और बता दूं, देखिएगा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात की जाए तो बालकों में दांत उगने कब से प्रारंभ होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 6 माह बेटा, 6 से 7 माह के बीच, 6 से 7 माह के बीच जो दांत होते हैं वो शिशु अर्थात बालक में निकलने लगते हैं। मतलब समझिएगा 6 से 7 माह के बीच बालक में क्या निकलने लगते हैं बेटा, दांत निकलने लगते हैं। ध्यान रखिएगा लगभग 6 से 8 माह बेटा, 6 से 8 माह के बीच कौन से दांत हमारे निकलते हैं, तो ध्यान रखिएगा 6 से 8 माह के बीच निचले कृंतक निकलते हैं। कौन से बेटा, निचले कृंतक। अब मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं, पॉइंट क्या है, बात की जाए दांत उगने में, तो जो छोटी बच्ची होती है तो उसके दांत पहले उगेंगे, और जो लड़का होता है अर्थात जो बच्चा होता है, ठीक है, उसके दांत बाद में। अर्थात कहने का मतलब क्या, लड़कियों के दांत जल्दी जगते हैं और जो लड़का होता है उसके दांत क्या बेटा, बाद में जगते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं उनमें बहुत आगे है, ठीक है। अब पॉइंट समझिएगा, इसी काम में आगे हैं, आगे देखिएगा बाकी, ठीक है। 6 से 8 माह के बीच में क्या बेटा, निचले कृंतक आते हैं। कौन से आते हैं बेटा, निचले कृंतक आते हैं। मतलब समझिएगा 6 से 8 माह के बीच में कौन से दांत आते हैं, तो जो निचले दांत होते हैं, अर्थात पहले कौन से दांत उगते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो निचले दांत होते हैं वो पहले उगते हैं, और जो ऊपरी दांत होते हैं वो बेटा बाद में उगते हैं। तो इतनी चीज समझ में आई ना, कोई दिक्कत। अब अगला पॉइंट समझिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या, अगर बात की जाए 8 से 12, कब बेटा, 8 से 12, तो ध्यान रखिएगा 8 से 12 के बीच में, किसमें बेटा, 8 और 12 माह के बीच में, यानी 8 से 12 माह के बीच में ध्यान रखिएगा कुछ हमारे निचले कृंतक जो पिछले भाग होते हैं, यानी पिछले कृंतक क्या बोल सकते हैं बेटा, पिछले कृंतक तथा हमारे कौन से दांत बेटा, तो ध्यान रखिएगा चवाणक दांत। कौन से बेटा, चवाणक। मतलब समझिएगा कुछ पिछले कृंतक और कौन से बेटा, कुछ पिछले कृंतक और कौन से बेटा, तो चवाणक। कौन से भाई, चवाणक। इतनी चीज समझ में आया ना, ठीक है। अब बात की जाए 12 से 16, कब की बात की जाए बेटा, 12 से 16, मतलब समझिएगा 12 से 16 माह के बीच में, तो ध्यान रखिएगा 12 से 16 माह के बीच में बात की जाए, ठीक है, तो उसमें कौन से कैनाइन,
अर्थात जो हमारे क्या होते हैं, रदनक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, रदनक होते हैं। वो कितने, 12 से 16 माह। कितने बेटा, 12 से 16 माह, यानी 12 से 16 माह के बीच में कौन से, तो ध्यान रखिएगा रदनक। कौन से बेटा, रदनक। और बात की जाए बेटा 16 से 24, कब की बात की जाए बेटा, 16 से 24, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे अग्रचमाणक, तो ये 16 से 24 माह के बीच में कौन से आ जाते हैं बेटा, तो अग्रचमाणक आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं बेटा, अग्रचमाणक दांत आ जाते हैं। अच्छा एक पॉइंट और बता दें, 6 से 13 माह बेटा, 6 से 13 माह, सॉरी 6 वर्ष से 13 वर्ष, 6 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में, 6 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में जो दूध के दांत होते हैं, किसके दांत बेटा, जो दूध के दांत होते हैं, पीछे बताया था, जो किसके दांत होते हैं बेटा, दूध के दांत होते हैं, वो गिर जाते हैं। दूध के दांत क्या हो जाते हैं बेटा, गिर जाते हैं, तथा उनकी जगह क्या आ जाते हैं बेटा, स्थायी दांत आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा, स्थायी दांत आ जाते हैं। समझ में आया ना, क्या आ जाते हैं बेटा, स्थायी दांत आ जाते हैं। तो इतनी चीज समझ में आई ना, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इतने पॉइंट एक बार स्क्रीनशॉट इतने का ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात की जाए इंसीजर्स, किसकी बात की जाए बेटा, इंसीजर्स। तो ये होते हैं हमारे कृंतक, अर्थात आगे के दो, आगे के कितने दांत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आगे के 4 दांत, आगे कौन से दांत बेटा, 4 दांत। समझ में आया ना, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो अगले 4 दांत होते हैं वो होते हैं कृंतक। क्या होते हैं बेटा, कृंतक। अच्छा इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है काटने का। किसका बेटा, काटने का, मतलब किसी चीज को कुतरने का काम होता है। किसका काम होता है बेटा, किसी चीज को कुतरने का काम होता है, यानी काटने का, या किसका काम होता है बेटा, कुतरने का। यानी जो हमारे कृंतक होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, तो ये किसी भी चीज को कुतरने या काटने का काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो चूहा होता है, क्या होता है, चूहा होता है, तो उसके जो कृंतक होते हैं, क्या होते हैं बेटा, कृंतक होते हैं, तो वो क्या होते हैं बेटा, बहुत बड़े, यानी बहुत बड़े नहीं होते, वो बढ़ते ज्यादा हैं। मतलब समझिएगा, जो चूहों में कृंतक दांत होते हैं वह ज्यादा वृद्धि करते हैं। मतलब समझिएगा, अब ये मत कह दीजिएगा कि उस चूहे में कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है इसलिए चूहे के दांत बड़े होते हैं, ऐसा नियम नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई। अगला पॉइंट समझिएगा, हाथी। देखिएगा जो हाथी के कृंतक दांत होते हैं, कौन से बेटा, जो हाथी के कृंतक दांत होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उन्हें हम टस्क, TUSK, या गज दंत, क्या बेटा, गज दंत के नाम से भी जानते हैं। मतलब समझिएगा, हाथी में जो कृंतक होते हैं वो भी बढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको हम टस्क या गजदंत के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला है बेटा रदनक। क्या है बेटा, रदनक। अब रदनक की बात की जाए तो रदनक क्या करता है, ये चीरने फाड़ने, मतलब ये चीर फाड़ के काम आता है। क्या बेटा, जो हमारा रदनक होता है वो किसके काम आता है, तो चीर फाड़, ठीक है। मतलब समझिएगा, ये रदनक क्या करता है, भोजन को चीरने के काम करते हैं। यानी जो रदनक होते हैं ये भोजन को क्या करते हैं बेटा, चीरने का काम करते हैं, अर्थात भोजन को चीर फाड़ कौन करता है, तो रदनक करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो रदनक होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात की जाए तो शेर में, या बिल्ली, या उसी की जितनी, यानी बिल्ली की जितनी भी प्रजातियां होती हैं उनमें ज्यादा खतरनाक होते हैं, यानी ज्यादा। और एक पॉइंट बता दें, जितने भी मांसाहारी जीव हैं, क्या बेटा, जितने भी कौन से मांसाहारी जीव हैं उनमें जो रदनक है वो ज्यादा हैवी पाए जाते हैं। बाकी संख्या तो उतनी होती है, ठीक है, निश्चित होती है। ये नहीं कहेंगे कि नहीं शेर में रदनक की संख्या ज्यादा होती है, नहीं, ठीक है। बात समझिएगा, जो शेर होता है, मैं आपके सामने चित्र लगा दूं, उसमें भी रदनक यही पाए जाते हैं, जो ऊपर होता है और क्या बेटा, नीचे, ऊपर, नीचे, यानी 4 ही रदनक पाए जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट और बता दें, जो खरगोश होता है, क्या बेटा, जो खरगोश होता है उसमें रदनक की संख्या नहीं होती है। मतलब समझिएगा, जो खरगोश होता है उसमें रदनक की संख्या नहीं होती है, अर्थात खरगोश में रदनक दांत नहीं पाए जाते हैं। इतने चीज समझ में आई ना। अगला पॉइंट समझिएगा, प्रीमोलर। क्या बेटा, प्रीमोलर। जो प्रीमोलर और मोलर दोनों की बात समझिएगा, जो प्रीमोलर तथा मोलर होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये भोजन को पीसने
क्या बेटा, पीसने तथा कुचलने का काम करते हैं। पीसने तथा किसका काम करते हैं, कुचलने का काम करते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या कि जो हमारे क्या होते हैं बेटा, प्रीमोलर और मोलर, ये भोजन को क्या बेटा, पीसने तथा कुचलने, अर्थात ये भोजन को क्या करते हैं, पीसते हैं तथा कुचलते हैं, महीन बनाते हैं। तो मतलब समझ में आया ना, ठीक है। तो ये दांतों के मैंने क्या बता दिए बेटा, कार्य। क्या बता दिए बेटा, कार्य। अब समझिएगा दांतों की संरचना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट हम सीखेंगे बेटा दांत की संरचना। क्या सीखेंगे बेटा, दांत की संरचना। अब दांत की संरचना मैं आपके सामने चित्र भी लगा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो सबसे ऊपरी भाग बेटा, क्या बेटा, जो सबसे ऊपरी भाग है, यानी देखिएगा जो हमारा दांत होता है, क्या बेटा, जो हमारा दांत होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बनाए दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसी आकृति में होता है, पॉइंट समझिएगा, कुछ ऐसे होता है ना, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे। और देखिएगा जो भाग मसूड़ा के ऊपर होता है बेटा, जो भाग हमारा मसूड़े के ऊपर है, चित्र में भी समझते चलिएगा, जो भाग हमारा मसूड़े के कहां है, ऊपर है, उसे हम लोग क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग क्राउन कहते हैं। जो भाग मसूड़े के ऊपर है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्राउन। और ध्यान से समझिएगा, जो भाग मसूड़े के नीचे है उसे हम कहते हैं रूट। क्या कहते हैं बेटा, रूट। क्राउन का मतलब होता है, इसे हम लोग बोलते हैं दंत शिखर। क्या बोलते हैं बेटा, दंत शिखर। और जो निचला भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं दंत की जड़। क्या बोलते हैं, दंत जड़ या मूल, दंत मूल या दंत जड़, दंत जड़। इतनी चीज समझ में आई ना। अब ध्यान से समझिएगा, जहां पर ये भाग खत्म होता है और जहां से ये भाग शुरू होता है, मतलब जो खुला हुआ भाग है और जो बंद हुआ भाग है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, तो वो भाग क्या कहलाता है। अर्थात गौर से समझिएगा, ये जो भाग झुका हुआ है, ठीक है, तो जैसे ध्यान से समझिएगा, ये मेरी गर्दन है और ये नीचे का चेस्ट है, ठीक है, परंतु ये इतना भाग, ये क्या कहलाता है, नेक। तो उसी प्रकार ये भी दांत की क्या कहलाती है, नेक। अर्थात ये दांत की क्या कहलाती है, नेक कहलाती है, अर्थात गर्दन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, गर्दन कहलाती है। इतनी चीज समझ में आए ना, ठीक है। अब पॉइंट समझिएगा, मैं आपको और चीजें बता दूं कैसे, फिर से समझिएगा। जो दांत का मसूड़े के ऊपर का भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है बेटा, तो दंत शिखर या क्राउन कहलाता है। जो निचला भाग होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, दंत मूल या दंत जड़ या रूट कहते हैं, यानी दांत की रूट कहते हैं। और जो बीच का भाग है वो क्या होता है बेटा, तो वो क्या होता है, नेक। अर्थात कहने का मतलब क्या, उसे क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गर्दन कहते हैं। अब पॉइंट समझिएगा, ठीक है। जो हमारा भाग होता है, तो जो दांत का सबसे ऊपरी भाग है, चित्र में भी देखिएगा, जो दांत का कौन सा भाग बेटा, सबसे ऊपरी भाग है, तो दांत का सबसे ऊपरी भाग कहीं ना कहीं हमारा क्या कहलाता है बेटा, तो वो आपका ऊपरी भाग जो होता है, तो वह किसका बना होता है, सॉरी, जो दांत का हमारा ऊपरी भाग होता है, पॉइंट समझिएगा, जो हमारा दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है, तो ध्यान रखिएगा वो इनेमल का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, इनेमल। किसका बना होता है बेटा, इनेमल का बना होता है। अच्छा, थोड़ा इनेमल के बारे में बता दें, ठीक है। तो इनेमल हमारा शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, यानी मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, तो वो दांत का इनेमल। ध्यान रखिएगा, जो दांत का इनेमल होता है यह सफेद या हल्का पीले रंग का हो सकता है। या एक चीज और बता दें, जो हमारा इनेमल होता है यह सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है बेटा, पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो दांत का इनेमल होता है। अगला पॉइंट समझिएगा, जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो दूसरा पॉइंट है, तो इनेमल के बाद जो आता है वो होता है बेटा डेंटाइन। क्या होता है बेटा, डेंटाइन, ठीक है। अब डेंटाइन की बात करें, थोड़ा एक पॉइंट और बता दें, जो हमारा दांत होता है, तो यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है बेटा, संयोजी ऊतक होता है। पॉइंट समझिएगा, जो हमारी हड्डी होती है वह भी संयोजी ऊतक होती है, जो हमारा दांत होता है वह भी संयोजी ऊतक होता है, और जो हमारा रक्त होता है वह भी संयोजी ऊतक होता है। परंतु डिफरेंस ये है, ये कठोर संयोजी ऊतक होता है और वह तरल संयोजी ऊतक होता है। तो अगला समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बेटा, हमने पढ़ा
डेंटाइन। क्या पढ़ा बेटा? सॉरी, इनेमल। इनेमल के बाद क्या बेटा? डेंटाइन। डेंटाइन के बाद बात करें तो डेंटाइन की बात करें तो यह कठोर भाग नहीं होता है, इसमें रक्त कोशिकाएं भी होती हैं, ठीक है। तो यह कहीं ना कहीं कठोर भाग के अंतर्गत नहीं आता है। और एक चीज बता दें, ठीक है, यहीं पर एक भाग होता है, इसको मज्जा गुहा, क्या बेटा? मज्जा गुहा या पल्प कैविटी, PULP, पल्प कैविटी क्या कहा जाता है बेटा? मज्जा गुहा, या इसे ही क्या कहा जाता है बेटा? पल्प कैविटी कहा जाता है। मैं अभी चित्र लगा दूंगा, चित्र में अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट समझिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, इतनी चीज समझ में आई ना, ठीक है। अब अगला पॉइंट समझिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं, सीमेंट। क्या बेटा? सीमेंट। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा मसूड़ा होता है, क्या बेटा? मसूड़ा होता है, और दांत, इन दोनों को जो जोड़े रहता है, इन दोनों को जो क्या किए रहता है बेटा? जोड़े रहता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? दंत सीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सीमेंट कहलाता है। और एक चीज बता दें, ठीक है, इन दोनों के मध्य भी, इन दोनों के मध्य भी एक छोटा सा भाग होता है जिसे दंतावरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दंतावरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दंतावरण कहते हैं। तो इतने पॉइंट समझ में आए ना? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब अंतिम पॉइंट एक चीज और बता दें। दांतों में आप लोग देखते हैं कि इनमें कीड़ा लग जाता है। क्या लग जाता है? कीड़ा लग जाता है। समझ में आई बात? एक पॉइंट और बता दें, ठीक है। जब कीड़ा लगता है तो दांत हमारा धीरे धीरे क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है। चित्र में गौर से देखिएगा, दांत धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा? खोखला हो जाता है। मतलब समझिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आवश्यक क्या है? तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हमें दांतों की सफाई अच्छे से करनी है। और अगर दांत नहीं साफ होते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, आप अपना टूथपेस्ट लेंगे और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, मतलब खाने वाला सोडा, उससे क्या हो जाते हैं? दांत हमारे साफ हो जाते हैं। और दांत ज्यादा मात्रा में मत करिएगा, नहीं नुकसान भी हो सकता है। अगला पॉइंट समझिएगा, ठीक है। इसका प्रयोग 2 हफ्ते में 1 बार करना है। कितना बेटा? 2 हफ्ते में 1 बार। अगला पॉइंट समझिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपको बता दें कि फास्फोरस की खान, बेटा फास्फोरस की खान में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, बेटा फास्फोरस की खान में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी दांत और हड्डियां धीरे धीरे गल जाते हैं। तो ये जो बीमारी होता है, या ये जो बीमारी होती है, इसको फांसीजा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बेटा? फांसीजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अर्थात फास्फोरस के कारखाने में काम करने वाले जितने भी क्या होते हैं बेटा? व्यक्ति होते हैं। फास्फोरस के कारखाने में काम करने वाले जितने भी क्या होते हैं बेटा? व्यक्ति होते हैं, उनके दांत और उनकी जो हड्डियां होती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं बेटा? गल जाती हैं। अगला पॉइंट समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे जो दांत हैं ये बने काहे के होते हैं? तो सबसे पहले समझिएगा, हमारे जो दांत होते हैं ये कैल्शियम फास्फेट, क्या बेटा? कैल्शियम फास्फेट, हमारे जो दांत होते हैं बेटा, कैल्शियम फास्फेट, कार्बोनेट, क्या बेटा? कार्बोनेट, तथा मैग्नीशियम फास्फेट, क्या बेटा? मैग्नीशियम फास्फेट। बात समझिएगा, ठीक है। तो इतनी चीजों के क्या बेटा? हमारे दांत बने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट किसको देंगे? तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट। कोई पूछेगा कि हमारे दांत किसके बने होते हैं, तो कैल्शियम के बने होते हैं। समझ में आया ना? इस वीडियो में बेटा इतना ही, बाकी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो।